नज़र आ रही ना। नाम क्या आपका? प्रियांशु। यहीं रहते हो आप? यहीं सोते हो? ये नीचे घर में अच्छा, गायत्री मंत्र आता है आपको? सुनाएंगे? जी सुनाओ। हम आंटी के पास पहुंचे ना, मैं और गोलू, तो आंटी ने बोला एक टावर आएगा यहाँ पे, उसके बाद एक और टावर आएगा, वहाँ से बोला पूरे जंगल जंगल का ही रास्ता है, और बोला कि आपने ऊपर चोटी तक पहुँचना है। अरे तो फाइनली पहुँच गया है। उठ जाओ। उठ रहा हूँ। अब हमें नीचे पहुँचने में 1 घंटा ही लगाएंगे, कोशिश करेंगे कि आधा घंटे लगे। हम पहुंच गए हैं मंदिर, और मंदिर का रास्ता टफ भी है काफ़ी, और जितना बताया गया था उससे डबल निकला। नमस्कार दोस्तों, अभी इस वक्त हम हैं चामुंडा टेम्पल के सामने क्रॉस कर रहे हैं और जा रहे हैं जखनी माता। और जखनी माता के दर्शन करने के बाद सुनने में आया है कि भी वहाँ से 4 किलोमीटर का ट्रैक है बिरनी देवी। अब देखते हैं कितना है, वहीं के लोगों से पूछ लेंगे। वैसे तो पंडित जी को ही पता होगा, तो वही बता देंगे कि भी एग्जैक्ट कितने किलोमीटर का ट्रैक है, तो उससे टाइम का अंदाजा तो हमें लग ही जाएगा। और आज है 11 मई 2025 और इस वक्त बजे हैं 6:30 सुबह के। ये पालमपुर चौक है, यहाँ से हमने लेफ्ट लेना है यू टर्न ऊपर को वाया नगरी। जो स्ट्रेट रोड चला जाता है वो मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि वो भी पालमपुर चला जाता है, वो वाया डाढ़ जाता है। दोस्तों हमने गोपालपुर जू क्रॉस कर लिया है। दोस्तों हम उस चौक पे आने वाले हैं और पालमपुर इस चौक से 3 किलोमीटर है, तो आप साथ रहो हमारे। हम आपको अब लेफ्ट वो टर्न दिखाएंगे चौक, और ये आ गया है वो चौक। हमने यहाँ से लेफ्ट लेना है। अलार्म बज रहे हैं तेरा? ड्यूटी पे जाओ। हाँ ड्यूटी पे जाओ। नहीं अलार्म नहीं लगाएगी तो क्या ड्यूटी पे नहीं जाएगी? मतलब नौकरी पे जाने का भी अलार्म होता है कि मुझे नौकरी पे जाना है? मतलब भूल जाती है तू? मम्मी भूल जाती है कि मैं जॉब भी करती हूँ। वाह, सुबह सुबह का टाइम है इसलिए शायद रोड खाली है एकदम। इतना कंफ्यूजन है। हम चाहें तो वैसे जीपीएस भी लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो आप जीपीएस लगा के ही जाएं। हमारा तो नज़दीक का मामला है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और लेफ्ट में और राइट में दोनों जगह टी गार्डन से निकल रहे हैं हम। ये बोर्ड लगा हुआ है इधर, जखनी 6.5 6.5 किलोमीटर है यहाँ से। गांव का नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद बाघा या लांघा, ऐसा कुछ गांव का नाम है। लांघा होना चाहिए। जो मंदिर है वो शायद लांघा गांव के नजदीक पड़ता है, और हाइट काफी है उस गांव की तरफ। दोस्तों गांव का नाम मैंने जो डाउट हो रहा था कि बाघा गांव है लांघा गांव है, तो लांघा गांव है यहाँ से 4 किलोमीटर, तो मंदिर रह गया 4 किलोमीटर। हमने यहाँ से भी लेफ्ट टर्न लिया है ऊपर की तरफ, राइट में भी जा रहा था। यहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सालय भी है। आजा भाई। ओ तेरी ना भाई, ना भाई, चढ़ जा चढ़ जा। चढ़ गई दूसरे गियर में धीरे धीरे। बाप रे, हाइट ज्यादा है। ये दोबारा वहीं आ गया? नहीं, हाँ लांघा से जाखनी माता है ना दोस्तों। लिखा है 1.5 किलोमीटर लांघा से जाखनी माता। ये तो राइट लेफ्ट, तो हमने लेफ्ट लेना है।
1.5 किलोमीटर रह गया है। ओ बाप रे, ये क्या है? अगर उधर से गाड़ी आ जाए तो फिर ओ इतनी चढ़ाई नहीं होनी चाहिए यार, है ना? अगर चढ़ाई इतनी हो भी तो कम से कम रास्ते तो चौड़े हों। मंदिर पहुंच गए हैं हम दोस्तों, और हम गाड़ी यहाँ साइड पे ही, वैसे तो अंदर पार्किंग है लेफ्ट साइड पे। तो हमने वापस जाने की तरफ ही गाड़ी मुंह करके लगा दी है साइड में। और ये थोड़ा सा पार्किंग एरिया भी है, लेकिन हमें थोड़ा आगे भी जाना है दूर, तो कोई एतराज़ ना करे। ये 2 शॉप्स हैं प्रसाद की, लेकिन बंद है। डाउट था ना, क्योंकि इतनी सुबह जाएंगे तो पता नहीं प्रसाद की शॉप खुली होगी या नहीं। ये बोर्ड है। तो मैंने घर से हलवा बना लिया था सूजी का। और ये मंदिर के चारों तरफ का एरिया आप देख लो कितना खूबसूरत है। तो आप इस मंदिर में ज़रूर आए दर्शन के लिए। ये मंदिर प्रांगण है। मंदिर बंद है शायद, लेकिन देखते हैं, पंडित जी होंगे। दोस्तों पंडित जी ने बताया है कि भाई पहले वहाँ चले जाओ बिरनी माता। तो मैंने माथा टेक लिया, माता से इजाज़त ले ली है। तो हम वहाँ जाएंगे, उस पहाड़ी की चोटी पे है। रास्ता गांव-गांव होके ही निकलेगा। फ़िलहाल ये मंदिर का एरिया है, और यहाँ हम आके दर्शन करते हैं। भाई पंडित जी सफाई सफाई कर रहे हैं, मूर्तियाँ धो रहे हैं। और मंदिर का ये वाला पोर्शन जो है अभी बना है, पहले नहीं था। ये वाला भी और ये वाला भी। तो हम चलते हैं पहले बिरनी माता। और ये हमारी लाड़ी के झुमके देखो, कान के झुमके जैसे पेंट कर रखा हो येलो, इतना ज़्यादा कलरफुल होते हैं कोई। तो अब चलते हैं बिरनी माता की तरफ, देखते हैं ट्रैक कहाँ से शुरू होता है। ये है शायद, ये है ना दोस्तों। हम यहाँ से चढ़ना शुरू करते हैं, जो स्टेयर्स दिखाई दे रही हैं आपको। प्रसाद। और दोस्तों हम जो हलवा बना के लाए थे वो गाड़ी में रखना पड़ेगा। दोस्तों अभी तो 10 मिनट ही हुए हैं चढ़ते हुए, लेकिन चढ़ाई बहुत ज़्यादा खड़ी है। रास्ता पक्का है, बना रखा है सीढ़ियों वाला। छाँव में भी धूप नहीं है लग रही बिल्कुल भी, तो इसलिए चलने में प्रॉब्लम नहीं हो रही। अंकल बोलता, उस पंडित ने बोलता कि मंदिर तक गाड़ी भी जाती, कच्चा रास्ता है एक। विंध्यवासिनी तक जाती है, बिरनी देवी तक थोड़ी ना चली जाएगी गाड़ी। अभी देख लियो, विंध्यवासिनी तो आगे है ना। क्या बोला उसने, वाया गुग्गर। वाया गुग्गर उन्होंने बोला है कि अगर विंध्यवासिनी आगे तक जाना है तो गाड़ी चली जाएगी वहाँ तक। आए हैं यहाँ से, और करीब 10-15 मिनट चलने के बाद आपको ये रास्ते 2 नज़र आएंगे, सीढ़ियों वाला और विदाउट सीढ़ियों वाला। तो आपने सीधा नहीं जाना है, सीढ़ियों वाला रास्ता लेना है लेफ़्ट ऊपर को। दोस्तों ये रास्ता बहुत पतला हो गया है, मतलब एक ही जना चल सकता है इस रास्ते पे। और जो रास्ता पूछा था हमने आगे, उन्होंने बताया था कि आगे टावर आएगा। रास्ता तो कुछ खास नहीं है, तंग है बड़ा। अगर बारिश का मौसम हो तो ये रास्ता बड़ा रिस्की हो जाएगा। नज़ारा कुछ ऐसा आया है, और यहाँ से अपने ऊपर चढ़ना है उधर को। और यहाँ से आए हैं हम, तो मैं देखता हूँ उधर से जाके देखता हूँ, इधर से जाके देखूँ मैं, मिल जाएगा ना? मिल जाएगा ना? हाँ बता रहे हैं कि उधर मिल जाएगा जाके। वो उधर से गए, मैं इधर से चला जाता हूँ। फिलहाल रास्ता बहुत खूबसूरत है, थकने वाली बात नहीं है, क्योंकि छाँव छाँव है।
दोस्तों रास्ता तो बड़ा अजीब सा है। वैसे रास्ता तो ये है यार, उधर कहाँ जा रही है? मेरे को ये लग रहा है। हैं? अच्छा तू जवान है ना, चढ़ जा। रास्ता तो नहीं बना हुआ है दोस्तों। मिल गया रास्ता मेरे को। कहाँ है? ये जो मैं जब मैं चल रही हूँ हाँ और मैं जा रहा हूँ तो गलत है? तो और भी तो मैंने बताया है। तो इधर से ही चलते हैं, ऊपर को चलते हैं, सीधा ही दिखी जाएगी। आप तो चढ़ लीजिए, मम्मी थोड़ा चढ़ेगी। हैं? मम्मी थोड़ा चढ़वाएगी। वो सब चढ़ जाएंगे यार। बाप रे, अब उधर चढ़ना है या किधर जाना है देखते हैं। हम आंटी के पास पहुंचे ना, मैं और गोलू, तो आंटी ने बोला एक टावर आएगा यहाँ पे, उसके बाद एक और टावर आएगा, वहाँ से बोला पूरे जंगल जंगल का ही रास्ता है, और बोला कि आपने ऊपर चोटी तक पहुँचना है। इस मतलब ये वाला पहाड़ पहुँचेंगे ना, इसके बाद साइड में एक चोटी आएगी, बोला वहाँ तक पहुँचना है, वहाँ है मंदिर। तो दोस्तों यहाँ तक तो रास्ता लग रहा था, ये जो रास्ता दिखा रहा हूँ ये रास्ता लग रहा था, लेकिन आगे रास्ता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से डायरेक्ट ऊपर को चढ़ेंगे। ये खड़ी चढ़ाई है एकदम, तो यहाँ से हमने ऊपर वाली चोटी पे पहुँचना है, तो हमें करीब आधा घंटा 1 घंटा तो लगेगा। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं जाके। देख के बताऊँ मैं? नहीं हम भी आ रहे हैं, चलो। दोस्तों हम वहाँ से आए हैं और इतनी ऊपर आ गए हैं, और ये मिला है हमें फुटपाथ है, लेकिन फुटपाथ लग भी नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि इसने दीवार तोड़ी हुई है। तो आगे को जाना हमने उस तरफ, और उधर से देखने में लग रहा है कि भाई फुटपाथ बनाया हुआ है, ये इधर ये वाला कि रास्ता बना हुआ है। तो चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं क्या है। चलो भाई, ये रास्ता आगे को बना हुआ है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि टाइम कम लगे, तो हम डायरेक्ट यहाँ से ऊपर को फिर चढ़ेंगे सीधा, और उस चोटी पे पहुँचना है हमने, वहाँ पे फिर देखते हैं कितना टाइम लगेगा। आराम आराम से चढ़ेंगे तो पहुँच जाएंगे। दोस्तों गौरव कह रहा है कि यहाँ से भालू गया है, और इसने उसकी पोटी देखी है, जैसे पोटी कभी देखी है उसने पहले, हमने तो देखी नहीं। शिमला में दोस्तों रास्ता बहुत ज़्यादा टफ है, हमने बना लिया खैर टफ, तो वहाँ से हम यहाँ तक आ गए ऊपर डायरेक्ट। देखते हैं कितना और चढ़ना ऊपर। अगर रास्ता नहीं होगा तो वापिस इसी रास्ते से उतर के फिर मेन रास्ते से जाएंगे। नहीं, वहीं से रास्ता ढूंढेंगे। चलो देखते हैं। अब मैं रास्ता तो दिखा नहीं सकता कि हम कितनी नीचे से आए हैं। एक तरह से आधे से ज़्यादा रास्ता हमने कवर कर लिया है, और जाखनी माता टेम्पल जो है ये रहा, यहाँ का नज़ारा मंदिर का। घंटी की आवाज़ आई तब पता चला कि मंदिर दिख रहा है यहाँ से। तो यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक गए थे, थक गए थे, तो अभी दोबारा चलेंगे। वुड पैकर है यहाँ पे। दोस्तों हम नीचे से यहाँ पहुँचने में हमें करीब पौना घंटा लगा है, वो भी रास्ते से नहीं आए, डायरेक्ट आपको दिखाया जंगलों से आए। तो ये रास्ता मिल गया है ऊपर को ना, ये रास्ता ठीक है, ये नज़र आ रहा है कि भी पता लगता है कि मंदिर का रास्ता है, ठीक है। तो यहाँ से भी जा सकते हैं। पर जंगल के बीच में से आए तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि अभी धूप नजर आने लगी है। सोच रहे हैं कि दोबारा जंगल का रास्ते पकड़ें। दोस्तों रास्ता बीच बीच में ना गायब हो जाता है, ये है रास्ता फिर आगे है ही नहीं। हम तो घने जंगलों से आए हैं, तो पहचान ये है कि ये जो पेड़ पे घास लगा रखी है, सूखी घास, ये लोगों ने अपने गाय बैल जो हैं भैंसें, उनके लिए यहाँ रखी होती हैं, ताकि वो टाइम पे उनको यहाँ से लेके देते हैं। तो मतलब लोग यहाँ आते हैं। रास्ता है ये, रास्ता ये बस यहाँ से कहीं देखेंगे, ढूंढेंगे। और ये पेड़ देखो कितना खूबसूरत है, शाखाएं देखो इसकी कितनी मोटी मोटी हैं। बाकी मंदिर का कोई आता पता नहीं है अभी। हो हैं? लोग बोल रहे, आवाज आई है? ए बहरी, उसका फोन लगा के बैठा है, कह रही है लोग बोल रहे हैं ऊपर, कैसी है। चलो चलते हैं दोस्तों, आपको पहचान बता दी है, घास और बन के पेड़, चील के पेड़। यहाँ ये चील का नहीं, देवदार का पेड़ है, ये आपको दिखा देता हूँ, देवदार है ये।
इस पेड़ की कीमत 1 से 1.5 लाख 2 लाख तक होती है। बहुत ठंडे होते हैं पेड़। तो चलते हैं इधर। दोस्तों यहाँ से आगे एकदम से ऊपर को चढ़ गया ये रास्ता। अब देखते हैं, रास्ता है नहीं। बाकी देखा जाए तो किसी ने लोहे की तार लगा रखी है, एक ये तो एक वो सबसे ऊपर लगा रखी है, ये लोहे की तार लगा रखी है। तो मतलब ऊपर कुछ है। तो चढ़ते हैं। बाउंड्री फॉरेस्ट वालों की तो यार किसी ने लगाई होगी ना। मतलब बंदे आते हैं ना, ये थोड़ा ना कि जंगल में सिर्फ जानवर ही घूमते हैं। आगे ना देखते हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो निकलेगा ही। चलो भाई चलो। दोस्तों कोई रिजल्ट नहीं निकला। हम तो यहाँ आ गए ऊपर को। टॉप ये है, उस पहाड़ का टॉप ये है जो नीचे से आए हैं हम वहाँ से। ऐसा लग रहा है अब दोबारा नीचे जाना पड़ेगा। नीचे तो नहीं जाएंगे, इस तरफ ही चलेंगे क्योंकि रास्ता लेफ्ट साइड घूम रहा था, तो हम लेफ्ट साइड जाएंगे इधर को। मंदिर नहीं मिले तो चल पड़ेंगे कहाँ? नीचे। क्यों? मिला ही नहीं अगर तो। इसका फैसला तो माता रानी करेगी ना, तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? आवाज मारो क्या तो जो आई लड़का कहाँ है लड़का? के पेड़ है, एक छोटा। नहीं पर देखो पत्थर है उधर, हो सकता है मंदिर। इतना बड़ा पत्थर है वहाँ। ये वाला? हाँ पता नहीं, देखते हैं। इधर ही जाना, लेफ्ट साइड ही जाएंगे। चलते रहो ऊपर ऊपर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। एनीथिंग? सर्च 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 ओ वो है मंदिर। है? सर्च सर्च। वो झंडा दिख रहा है, पाकिस्तानी वो दिख रहा है झंडा, देखो देखो। ये जो है दोस्तों यहाँ आए हम प्लेन, धूप बड़ी तेज है। कहाँ है झंडा? वो देखो। पर वो जो अबे मरवाएगी क्या? अगर वो है तो ये क्या है? अरे ये मेरे को उसमें दिखाया था, ये खाने पीने का है। अंकल ने मुझे खाने पीने का है ये। तू इधर से पूछ। तो यहाँ चलते हैं ना, रास्ता यहीं से होगा। अरे इतना कौन जाएगा? तभी दुकानें उधर बनी हुई हैं। नहीं नहीं जाएंगे। दोस्तों ये जगह कितनी खूबसूरत है। हम तो रात को यहीं रुक जाते, लेकिन मम्मी रुक जाएगी। रेनू की ड्यूटी है। रेनू कल छुट्टी कर लेगी? हाँ। हैं? अच्छा जब कल रात को कि कहाँ से जा रहे थे तो उनसे कर लूंगी। पता हो जाएगा तो सही। यहाँ तो तूने छुट्टी कर ले, कर कुछ नहीं होता। रहेंगे बढ़िया। देखियो कैंप करते हैं यहाँ मजे से। ठीक है, डन। ठीक है होगा। दोस्तों यहाँ टेंट वगैरह हैं, तो देखते हैं। अगर जल्दी पहुँच गए मंदिर तो वापसी कर लेंगे, और अगर नहीं तो क्या कर सकते हैं। अखरोट का पेड़ देखो आप, ये अखरोट का पेड़ है और ये अखरोट लगा हुआ है इसके ऊपर। ये अखरोट है और ये लोगों ने वही घास जो आपको नीचे दिखाई थी, गाय भैंसों को खाने के लिए घास सूखी रखी हुई है यहाँ। आप अखरोट का दातुन कर सकते हैं, इसके पत्ते चबा के उसकी लुगदी बना के मुंह में उसका पेस्ट कर सकते हैं। आपके होठ एकदम लाल हो जाएंगे। एकदम तो नहीं, मतलब अच्छे लाल हो जाएंगे। होठ लाल हो देते हैं इससे, करके देख ले। तो अभी चलते हैं वो रेस्टोरेंट के पास, कुछ खाने को है नहीं है। ये बकरी के बच्चे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। कान कितने लंबे लंबे हैं इनके। कुत्ता भी है देखो, देख रहा हूँ। ये तो घर है मेरे ख्याल। कुछ भी है, घराल हैं। पूछना पड़ेगा, कोई तो होगा। दोस्तों हम यहाँ आ गए, सामने रेस्टोरेंट है ऊपर, आपको दिखा देंगे थोड़ा। और अभी हमने पराठे ऑर्डर किए हैं, 4 पराठे पनीर के, और मानसी ने मैगी ऑर्डर की है, गौरव ने चाय ऑर्डर की है, और रेनू खा रही है कुरकुरे चिप्स जो भी है। अभी मंदिर की दूरी यहाँ से 1 किलोमीटर है, तो मंदिर के ही पुजारी जी हमें रास्ते में मिले थे, तो उन्होंने बोला कि आपको आधा घंटा लगेगा। तो आधा घंटा नहीं तो पौना घंटा लग जाएगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी छूट ना जाए ना पैकेट पैकेट था ना, पैसा है पैसा। तो मैं क्या बता रहा था,
मैंने जो कल क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब जिन जिन लोगों ने दिया वो नकल मार के दिया। बिल्कुल वही चीज़ जैसे आपने पैसा पाने के लिए सिर्फ नकल मारी, उस ब्लॉग को देखने की कोशिश भी नहीं की। जिसने पहला आंसर किया अपनी आईडी से, उसने लिखा कपिल ऋषि कपिल मुनि, ठीक। तो जिन लोगों को डाउट था या जिन्होंने नकल मारी उन लोगों के लिए मैसेज दे रहा हूँ कि अगर ऋषि कपिल मुनि लिखा गया था तो उनको क्या करना चाहिए था कि 1 घंटे का टाइम आपके पास था, और जो ऋषि कपिल मुनि वाली वीडियो है वो 8 या 8.5 मिनट की है। अगर 60 मिनट में से 60 मिनट में से अगर आप 8.5 मिनट उस ब्लॉग को देख लेते तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो पोर्शन उस ऋषि कपिल मुनि के ब्लॉग में कहीं भी नहीं है। तो आपने क्या सोच के वो आंसर दिया कि ऋषि कपिल मुनि, ठीक है। वो जटोली महादेव का जब ब्लॉग मैंने इसमें डाला हुआ है, उसमें किया हुआ अपलोड, उसमें वो पोर्शन दिखाया गया है व्लॉग में, तभी वहाँ से शॉर्ट लिया है मैंने। शॉर्ट मैंने पहले से बना के रखा हुआ था, और भी मंदिर है जहाँ के मैंने शॉर्ट बना के रखे हुए हैं। तो ये एक तरह से नकल हो गई। ये तो की नकल आपने। अब इन दोनों ने क्या नकल की कि जो मैंने प्लस और माइनस पॉइंट्स वाला रखा था कि भाई तुम अच्छे काम करोगे तो प्लस पॉइंट मिलेंगे, किसी को गाली दोगे, बुरा कहोगे, आर्ग्यूमेंट्स करोगे, बहस करोगे तो माइनस पॉइंट जाएंगे, ठीक। तो आज है संडे, तो शनिवार, इसके मार्क्स सिर्फ 1 ही हैं और इसके माइनस में 7 या 8 चल रहे थे। ये भी बता दो कि भाई मैंने अभी तक प्लस नहीं लगाया, उसने प्लस लगाया तब। इसने तो माइनस कई बार लगाया है, और इसने प्लस में लाने के लिए कि भाई संडे को कहीं कैंसिल ना हो जाए जाना, तो इसने आज पूजा की लेकिन वो लगी नहीं। लेकिन इसने कल पूजा की तो वो इसको 5 मार्क्स मिल गए। इसने आज पूजा की, जब से व्लॉग बनाया है तब से लेकर आज तक इसने पहली बार पूजा की, क्योंकि इसके मार्क्स ही नहीं थे। तो इसने सिर्फ मार्क्स पाने के लिए, मंदिर जाने के लिए मार्क्स लिए हैं। वैसे भगवान के लिए श्रद्धा नहीं है। ये अंडरस्टूड चीज़ें होती हैं, एक मतलब समझाने की ज़रूरत नहीं होती। ये ऑलरेडी कि भाई इंसान को समझ लेनी चाहिए कि नंबर पाने के लिए जो है इन्होंने ये पूजा पाठ की, नंबर लेने के लिए। और तू भी यही करता है? मैं तो करता हूँ ये भाई, दोनों करते हैं। मैं तो डेली तो करता हूँ ना। मैं डेली नहीं करता? डेली कहाँ करता है? कल किया, आज किया। अगर डेली करता है तो तेरे तो मार्क्स 50-60 होने चाहिए थे। तो माइनस भी हो जाता। माइनस हो जाते हैं। वही ये कोली चबा लेता है, कोली चबा लेता है। 10 में कटे, फिर दोबारा पकड़ी गई तो 20 कटे, तीसरी बार पकड़ी जाएगी तो 30 कटेंगे, 30 मार्क्स कटेंगे। वो भी बताओ, हमारे कुछ में नाम नहीं आया मेरा मम्मी का। और एक गलती होगी मेरे से, 14 जनों में 2 जने और, यानी 16 जने थे टोटल। उसमें रेनू का नाम और मानसी का नाम जो है नहीं आया था। वो स्लिप भी नहीं डली है, और जो मैंने आपको था नहीं है भाई, स्लिप में पापा ने नहीं है स्लिप ना, काउंट की है। जो स्लिप आपको दिखाई और जो पर्चियाँ दिखाई उसमें नाम दोनों का नहीं था। तो उसके लिए मैं इनको 10-10 रुपये पकड़ा दूंगा। मैं दे देती 10 रुपये आपको, हमारा पर्ची डाल के वापस से नाम निकाल लो। दोस्तों क्लाउडी मौसम हो रहा है, बादल हो रहे हैं, तो बारिश बुरिश ना हो जाए कहीं हमारे वापस पहुंचने तक। यहाँ पे टेंट टूंट ला के भी रह सकते हैं हम। देखा तेरे को मैं बोल रही थी ना, यही थी पूजा वाली बात ही थी, और तू बोलता नहीं पूजा वाली बात नहीं है। पूजा वाली बात तो थी लेकिन पॉइंट्स वाली बात नहीं थी। हाँ तो ये मेरे को पता क्या बोल रहा था, बोले तूने सुबह सुबह बोले पोटी नहीं की। मैं सुबह सुबह में नहा के पोटी पुटी ब्रश सब करके आई हूँ। तो इसने गर्म पानी तो नहीं पिया सुबह, तो गर्म आ पानी गई पीता तो अब होगा। के गर्म पानी पी लेना है। भैया गर्म पानी पियोगे तुम्हारा फ़ायदा होगा, नहीं तो तुम सारा दिन पोटी नहीं करोगे, रात को सोते हुए तुम पोटी करोगे, क्या फ़ायदा उसका। ये कर दे। दोस्तों मैगी आ गई है, इन्होंने एक एक चम्मच टेस्ट किया है, कह रहे कि बहुत बढ़िया बनी है मैगी। अब मैगी बढ़िया है तो पैसे ही बढ़िया होंगे, देखते हैं। अभी रह गए पनीर के पराठे और चाय रह गई है, वो दिखाते हैं, वो भी टेस्ट करेंगे, फिर बताएंगे कैसे हैं। मैगी तो इन्होंने फेल नहीं करी है, वो कह रहे हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। नज़र आ रही ना? नाम क्या आपका? यहीं रहते हो आप? यहीं सोचते हो? नीचे घर में। अच्छा, गायत्री मंत्र आता है आपको? सुनाएंगे? जी सुनाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो दोस्तों ये हमारा भारत है और इनका नाम है प्रियांशु। प्रियांशु। ये यहीं के रहने साथ वाले में हैं। बजरंगी भी लगा है, बजरंगी भी लगा? खुद लगाया है। अच्छा, तो ये रहा आपका पहला स्लिप, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछूंगा, श्री रामचंद्र जी की माँ का नाम क्या था? श्री रामचंद्र जी के बारे में थोड़ा सा आ रहा है दिमाग में, पता करना चाहिए। श्री रामचंद्र जी का युद्ध किससे हुआ था?
बैर किससे था? रावण से हुआ था अंकल। किससे? रावण से हुआ था। रावण कहाँ का रहने वाला था? लंका। ये लो आपका तीसरा नंबर, ठीक है। ठीक है भैया। अब हमारे पास एक स्लिप और है, अगर हमें रास्ते में कोई और मिलता है तो हम ये चिट उसको दे देंगे। इसमें एक गिफ्ट छुपा हुआ है, तो ये बहुत उसको दे मिलेंगे दिया आपको जाएगा। गिफ्ट। बहुत लोग देंगे। ओके प्रियांशु जी, ठीक है थैंक भैया। यू। ओके। दोस्तों हम पहुंच गए हैं यहाँ। अभी मंदिर 700-800 मीटर होना चाहिए, लेकिन हमें ज़्यादा दूर लग रहा है। और मौसम जो है क्लाउडी हो रहा है, धूप बिल्कुल जा चुकी है। दोस्तों रास्ता तो बहुत टफ है, क्या करना अब है। जितना हम चल चुके हैं ना मम्मी, जितना हम चल चुके हैं ऐसा लगता नहीं 4 किलोमीटर था ये। दिस इज माय एक्टिव होता है। और वैसे रास्ता नहीं है। अबे इसी रास्ते से तो आए थे वो फैमिली जो उतरी है 2-3। तो यहाँ से नहीं आए होने। अच्छा तो कहाँ से आए? कहाँ रास्ता? कहाँ? यहाँ सर में। ये रास्ता नहीं है। ये रास्ता बना तो है अच्छा खासा, हाँ चढ़ाई वाला है। दोस्तों हम जंगल से ना बीच में चढ़ चढ़ के खज्जल होके, हालांकि टाइम तो बचा ही है, लेकिन एक ये रास्ता आ रहा है यहाँ से, ये चला गया ऊपर को, ये गया यहाँ से रास्ता, और दूसरा रास्ता आ रहा है वहाँ से फिर इधर को रास्ता ये। और पहचान आ गई है, ये चरण पादुका रखी हुई है यहाँ पे, चरण पादुका नहीं चरण रखे हुए हैं, जय बिरनी माता लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हम यहाँ से जाएंगे। दोस्तों जिसने भी शॉर्ट में बोला था कि भाई जाखनी माता से बिरनी देवी का जो ट्रैक है वो 4 किलोमीटर का है, गलत बोला था। 4 किलोमीटर नहीं है, हम 6-7 किलोमीटर तो चल लिए हैं वहाँ से। तो इतना ट्रैक है, आप जब भी आएँ ध्यान से आएँ कि कम से कम 8 किलोमीटर का ट्रैक है ना। 4 किलोमीटर के भरे के बना रहे हैं। 4 किलोमीटर होता तो हम वापस भी आ चुके होते अभी तक जाखनी माता ना। तो आप ध्यान से आएँ, सोच समझ के आएँ। और बारिश का मौसम हो रहा है इस वक्त, बादल हो रहे हैं बड़े, तो अभी मंदिर पहुँच के ही मिलेंगे। अभी चाय पी रहे, टी ब्रेक। दोस्तों ये पता नहीं मंदिर कितना है, चले ही जा रहे हैं। चलो भाई, बैटरी 50% है मेरी। वो मंदिर आ गया ओए। अबे तुझे क्या हो गया? रुक जाओ, थक गया। अच्छा मैं थक गया, मैंने सोचा कि शायद माथा टेक रहा है यहीं से आगे नहीं जाएगा। दोस्तों मंदिर पहुंच गए हैं। मैं वही सोच रहा था, मैं कहा बारिश शुरू होने वाली है, मंदिर नहीं नज़र आ रहा है, तो फाइनली पहुंच गया है। उठ जाओ। अब हमें नीचे पहुंचने में 1 घंटा ही लगाएंगे, कोशिश करेंगे कि आधा घंटे लगे। अब तो बारिश की कोई टेंशन नहीं, अगर हो भी गई तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ पानी का सोर्स नहीं है यहाँ पर। ऐसा नहीं हो सकता। हम पहुंच गए हैं मंदिर, और मंदिर का रास्ता टफ भी है काफ़ी, और जितना बताया गया था उससे डबल निकला। 8 किलोमीटर का रास्ता है। हमने कितने बजे शुरू की थी चढ़ाई? 8:40 कुछ भी होगा। 6 बजे तो हम घर से निकले थे, तो 8:40 कुछ हो रहा था। 8:40। 8:40 कुछ हो रहा था उस टाइम, मैंने वो किया था। मतलब टाइम लगाया था, मतलब 2 घंटे लगेंगे चढ़ने में, तो 2 घंटे का टाइम लगाया था, पर 2 घंटे में नहीं पहुंचे हम। तो हम 8:40 पे वहाँ से निकले, और अभी कितना टाइम हुआ है? 12 पूरे 12 बज गए हैं। तो सोच लो आप कि भी एक घंटा खाना खाने भी रुके हैं। 1-1.5 घंटे की ट्रैकिंग है। ट्रैकिंग तो ज़्यादा है, जबकि हम 1 घंटा नीचे रुके हैं, लेकिन उसके हिसाब से फिर भी टाइम ज़्यादा लगा ट्रैकिंग में। अभी 12 बजे, अभी कुछ भी नहीं है। 12 तो बजे नहीं, चलो हम आराम से जाएंगे क्योंकि धर्मशाला नज़दीक है यहाँ से, और बारिश का भी कुछ लग नहीं रहा है। अगर बरसेगा भी तो छोटी सी बदली बरसेगी तो हम उसको क्रॉस कर सकते हैं। और डर भी लग रहा है क्योंकि जंगल में ना चढ़ की आवाज़ आ रही है। जंगल काफ़ी घना है, इतना घना जंगल नहीं होना चाहिए जितना है। हमने बहुत टफ रास्ता चुना था, इसीलिए जंगल से हम सीधी चढ़ाई चढ़ तो अभी हम यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे, फोटोग्राफी करेंगे, फिर निकलेंगे। अभी सुबह आएगी, शाम क्या है? अभी आए
अभी पहुंचे। आपका नाम क्या है? रमेश चंद। रमेश चंद जी। रमेश चंद जी, श्री रामचंद्र जी की माता का नाम क्या है? वो तो मुझे मालूम ही नहीं। और को पूछो आप पढ़े लिखे हम तो श्री रामचंद्र जी की माता का नाम क्या है? देख मीठा मगता ये बच्चे हैं आपके? तो इनको दे देना आप मेरी तरफ से, ये लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों मेरा आखिरी क्वेश्चन था कि श्री रामचंद्र जी का माता का क्या नाम था। तो आंटी जी ने बताया कि कौशल्या। आंटी आपका नाम क्या है? हाँ जी, कुसुमा देवी। कुसुमा देवी। ठीक है आंटी, धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों बिरनी माता का जो इतिहास है वो सिर्फ यही है कि कुल देवी है लांघा गांव वालों की, और जखनी माता जो है वो लांघा गांव में ही पड़ता है, और भरमौर की जो देवियां हैं उन्हीं में से एक देवी बिरनी देवी है, और यहाँ कुल देवी के रूप में जो है इनको बिठाया गया है। जैसे अभी फसल कटेगी या फसल कईयों की कट चुकी है तो अपना पहला धान जो है वो माता को ही अर्पण करते हैं, यही इसका इतिहास है। मंदिर आपको दिखाया, तो अभी हम जा रहे हैं घर की ओर, रास्ते में फ़ोटोग्राफी करेंगे। दोस्तों हम अभी बिरनी माता के दर्शन जैसे करके आ गए हैं, तो अभी जाखनी माता जाएंगे, तो हम वहाँ से दूर से ही मत्था टेक लेंगे, क्योंकि मतलब टाइम बैटरी मोबाइल की नहीं है, ख़त्म होने वाली है। तो हमारा जो जाखनी माता का व्लॉग है वो अलग से स्पेशल रहेगा, और हो सकता है अगले संडे हम इस व्लॉग को पूरा कर लें, तो वहाँ के इतिहास के बारे में भी आपको बता देंगे। फ़िलहाल हम जाखनी माता मंदिर को दूर से ही प्रणाम कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम घर की तरफ ही चलेंगे।